अक्सर स्टूडेंट्स की ये शिकायत मौसूल होती है कि खाना एक तो महंगा है रेट से, और दूसरा उसकी क्वालिटी जो है वो बेहतर नहीं है। तो क्या इस पे भी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी काम कर रही है? चैलेंज ये है कि आप जंगल में जब ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होती है, लेबर इन्वॉल्व होती है, बिजली इन्वॉल्व है, उसका उसने किराया भी देना, तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए हमने ये ज़रूर कहा है कि मार्केट से करीबन 10-15 रुपए चीज़ को नीचे होना चाहिए। इस दफ़ा हमारा प्रोग्राम था कि हम 5,000 साढ़े 5,000 जो है एडमिशन करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई 23,000 एप्लीकेशंस आए, 10,000 टारगेटेड एप्लीकेशंस आई। तो सबसे यानी यूनिक बात है वो ये कि मैं ओवरलोडेड हूँ इस टाइम। यानी 10,000 लोग मेरे सामने खड़े हैं और मुझे 5,000 एडमिशन करने हैं। बेहतर आदमी या बेहतर लीडर वो हो सकता है जो अपनी जो रियाया है या अपने जो लोग हैं उनकी तकलीफ़ को फ़ील करे। तो मैंने इस चीज़ को फ़ील किया हुआ है, मैंने अपनी बेटी को अपने हाथों में उठाया हुआ है, तो मुझे पता है कि क्या तकलीफ़ होती है किसी बाप को। बाहर स्टूडेंट आते हैं घर से विदाउट ब्रेकफास्ट, यहाँ आके जब अपनी मर्ज़ी से बर्गर या पिज़्ज़ा या कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं, तो सस्टेन नहीं कर रहा होता उनका मैदा, फिर उनको प्रॉब्लम होती है और वो बेहोश हो जाते हैं। 24 आवर्स के लिए 2 डॉक्टर्स की मैंने पोजीशन जो है वो रख दी है। एक पैरामेडिक स्टाफ की मैंने पोजीशन रखी है, एक फीमेल नर्स की पोजीशन रखी है, और मैं अपने हेल्थ केयर सेंटर को जो है उसको अपग्रेड करने के लिए जा रहा हूँ। कोशिश है मेरी कि वहाँ पे एक छोटा-मोटा सर्जरी का जो है एक जो सेटअप हम बना सकें और बाकी चीज़ें हम जो है उसको ठीक कर सकें। अब स्टूडेंट्स के इश्यूज को कैसे एड्रेस करेंगे इस? देखिए हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर ना हर सेगमेंट के लिए, स्टूडेंट के हर सेगमेंट के लिए एक डायरेक्टरेट बना हुआ है ठीक है। और वहाँ पे डायरेक्टर मौजूद है। ठीक है। सिर्फ ज़रूरत इस समर की थी जिसके ऊपर आपने पहले मुझसे पूछा है, मैंने कुछ चेंजेस की थी। चेंजेस ही इसीलिए की थी कि स्टूडेंट के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सही तरीके से हम एड्रेस कर सकें। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, गुज़िश्ता दिनों मरकज़ उलूम इब्दागियात जो कि एक नामवर डिपार्टमेंट है जामिया गुजरात का, उसमें एक स्टूडेंट की ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन डेथ हो गई। आपका नोटिस में होगा, और वो सोशल मीडिया पे भी बहुत हाइप क्रिएट उसकी रही। तो उस हवाले से क्या ये यूनिवर्सिटी की इसको कोताही कहा जाए या क्या कहा जाए कि उसको उस वक़्त फ़र्स्ट एड नहीं मिल सकी, या क्या मामला हुआ? और दूसरा ये कि इतनी गर्मी की शिद्दत में जब एचईडी ने अनाउंस किया हुआ था, गर्मी की छुट्टियां अनाउंस की हुई थी, और उसके दौरान या उसके बाद जो ये प्लान किए गए एग्जामिनेशंस, क्या आप इसको इस तरह तरतीब नहीं दे सकते कि कोई बड़े हॉल्स हों या एयर कंडीशन रूम्स हों जिनमें ये मामला हो? क्योंकि जिस तरह गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है और गुज़िश्ता दिनों रही है, ये हादसात तो बार बार हो सकते हैं, और इसके साथ साथ दर्जनों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बेहोश हुए या जिनका नक्सीर का मामला हुआ। आप इनको कैसे टैकल करेंगे? देखें आपके एक सवाल में ना 4 सवाल हैं। इसको ना वन बाय वन लेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि असल मसला क्या है। यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ऑटोनोमस बॉडीज़। ठीक है। एचईडी के जो छुट्टियां अनाउंस होती हैं वो होती हैं कॉलेजेस के लिए। ठीक है। यूनिवर्सिटी जो है अपने सेमेस्टर के ऊपर चल रही होती है, ठीक है। इनका अपना कैलेंडर होता है, इनके अपने एग्ज़ाम का सिस्टम होता है, सब चीज़ें। अनफॉर्चुनेट सीन ये रहा पिछले अदवार के अंदर जब कोविड भी था, उसके बाद फिर कि चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सके। ठीक है। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है हमने जो प्लान किया है वो ये कि हमारा जो सेमेस्टर है वो जुलाई के फर्स्ट वीक में ओवर हो जाएगा। गुड। स्टूडेंट छुट्टियों पे चले जाएंगे, इवन मेरी फैकल्टी भी छुट्टियों पे चली जाएगी। गुज़िश्ता सेमेस्टर्स में तो ऐसा नहीं था, फैकल्टी तो मेरे आती थी। नहीं देखें फैकल्टी भी इंसान है। जिस तरह कॉलेजेस के अंदर छुट्टियां होती हैं उनकी फैकल्टी को छुट्टी मिलती है, तो व्हाई नॉट दिस? एजुकेशन इंस्टीट्यूट है और ऑटोनमस बॉडी है, उसने अपना फैसला करना है। सिस्टम चलाने के लिए आपको हेड्स की ज़रूरत होती है। रिसर्च जहाँ पे हो रही होती है वहाँ के लोग तो ऑटोमेटिकली आते हैं। तो जब चीज़ों को उस तरतीब से नहीं चलाया गया बल्कि ओवरलोडेड सिस्टम को ओवरलोडेड कर दिया गया, तो सिस्टम ने तो आगे रन करना था अपनी जगह। दूसरा पार्ट ये है
कि वो बच्चा जो फौत हुआ वो हमारा बच्चा था, लेकिन उसे मल्टीपल डिजीज़ थी। ओके, सफोकेशन की वजह से नहीं, उसके और बहुत सारे इश्यूज़ थे जो कि उसकी फैमिली के अंदर है। उसके सिस्टर को भी कुछ ऐसे मामला ठीक है। है। तो वो तो अ, उन जो मल्टीपल इश्यूज़ थे उनके साथ उसका यू ऐसा कैन मामला से कि एक स्पेशल केस जी था। ऐसे। अब जो चीज़ है सफोकेशन की या इन तमाम चीज़ों की, तो हमारे जितने भी कॉरिडोर्स हैं उनमें पंखे लगे हुए हैं और अ, जो स्टूडेंट हैं बेसिकली, बाहर स्टूडेंट आते हैं घर से विदाउट ब्रेकफास्ट। चीज़ों को थोड़ा सा आप अंदर जाएंगे आप पता चलेगा बिल्कुल, कि डेफिनेटली। और वो यहाँ आके जब अपनी मर्जी से बर्गर या पिज़्ज़ा या कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं तो सस्टेन नहीं कर रहा होता उनका मैदा, फिर उनको प्रॉब्लम होती है और वो बेहोश हो जाते हैं या उन उस दिन उनका ब्लड प्रेशर वैसे ही कोई लो हुआ होता है। ये होती है ये चीज़, लेकिन इस तरह से नहीं है कि हमारे पास फर्स्ट एड की चीज़ें नहीं हैं हमारे पास एम्बुलेंस है, हमारे पास हेल्थ केयर सेंटर हमारे पास ज़रूर है, लेकिन इस दफ़ा मैंने क्या किया कि 24 आवर्स के लिए 2 डॉक्टर्स की मैंने पोजीशन जो है वो रख दी है। एक पैरामेडिक स्टाफ की मैंने पोजीशन रखी है, एक फीमेल नर्स की पोजीशन रखी है और मैं अपने हेल्थ केयर सेंटर को जो है उसको अपग्रेड करने के लिए जा रहा हूँ। कोशिश है मेरी कि वहाँ पे एक छोटा-मोटा सर्जरी का जो है एक जो सेटअप हम बना सकें और बाकी चीज़ें हम जो है उसको ठीक कर सकें, बिकॉज़ हम शहर से बहुत बाहर हैं। ना सिर्फ स्टूडेंट के लिए बल्कि हमारे अपने लिए मेडिकल की बड़ी जो है अच्छा ज़रूरत है वहाँ पर। मैंने तो यहाँ तक किया है कि जो हमारे कैनेडियन पाकिस्तानी हैं या यूरोपियन पाकिस्तानी हैं या नॉर्वेजियन पाकिस्तानी, उन तमाम से मैंने रिक्वेस्ट की है जो मुझसे मिलने के लिए आए कि हमें एटलीस्ट 1 या 2 एम्बुलेंसेस जो हैं वो दी जाएँ फुली इक्विप्ड, ताकि हमारे स्टूडेंट जो हैं वो, क्योंकि अब ये जो करंट सिनेरियो है इसके अंदर रोड्स जो है ना उनकी कंडीशंस अच्छी नहीं है। सूरत हाल काफ़ी अबतर। तो इसलिए हम पहले अपने आप को ठीक करने के लिए जा रहे हैं ताकि वहाँ पे 2 डॉक्टर्स आ जाएँगे, 24 आवर्स चलेंगे वो। और इसी तरीके से वहाँ पे मेल और फीमेल जो है नर्सेस मौजूद होंगी ताकि सही तरीके से बच्चे को फर्स्ट एड मिल जाए और फिर उसके बाद हम अगर अज़ीज़ भट्टी जाना है, जहाँ पे भी जाना है, तो हम वहाँ पे लेके जा सकें। पिछले अतवार में जो सबसे एक कॉन्स्ट्रेंट रहा, वो क्यों रहा ये इसका तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हर आदमी का अपना एक विज़न होता है। वो फैसिलिटी तो क्रिएट कर दी गई। लेकिन आप ये तो बता सकते हैं, चूँकि आप यूनिवर्सिटी का हिस्सा थे, कि लूप होल्स क्या थे? नहीं, वो मैं उसके ऊपर तो देखें, यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हर लीडर की अपनी एक विजन होता विज़न, है। ओके। तो इन बिटवीन द लाइन आप मैसेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब आप अपने विजन के ऊपर चल रहे होते हैं, अब देखें, मैं इंसान हूँ, मुझे तकलीफ होती है तो आपको भी तकलीफ होती है। वही खून आपकी रगों में दौड़ रहा है जो मेरे मेरे दौड़ रहा होगा, सिर्फ उसका ग्रुप शायद चेंज हो, लेकिन कट लगेगा तो आपको भी तकलीफ होगी, मुझे भी तकलीफ होगी। तो अब डिपेंड करता है कि मैं आपकी तकलीफ को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। और बेहतर आदमी या बेहतर लीडर वो हो सकता है जो अपनी जो रियाया है या अपने जो लोग हैं उनकी तकलीफ को फील करे। तो मैंने इस चीज़ को फील किया हुआ है, मैंने अपनी बेटी को अपने हाथों में उठाया हुआ है, तो मुझे पता है कि क्या तकलीफ होती है किसी बाप को। और इसीलिए मैंने आपको बताया कि मैंने वो सीटें क्रिएट की हैं और मैं उनको अखबार में अनाउंस करूँगा और मैं उनको रखूँगा ताकि मेरे स्टूडेंट को, मेरी फैकल्टी को, मेरे स्टाफ को कम से कम जो बेसिक हेल्थ फैसिलिटी है वो तो मिल सके। बिल्कुल ठीक बात है। इसके अलावा आप बता रहे थे कि चूँकि अब आपने अपना नंबर भी पब्लिक कर दिया, हर स्टूडेंट जो है आपको अप्रोच कर सकता है बिल्कुल करते वाइस हैं। चांसलर को, ताकि अपने इश्यूज़ को फेस टू फेस तो रिज़ॉल्व करवा जी, सके। बिल्कुल ये कर बिल्कुल सकते अच्छा एक बात है, ताकि स्टूडेंट की डायरेक्ट एक्सेस हो जाए। तो डॉक्टर साहब, इसके साथ-साथ गुज़िश्ता अदवार में ये बात बड़ी वाज़ेह रही और मीडिया की ज़ीनत भी बनती रही कि जो कैंटीन के ठेके हैं वो मुख्तलिफ़ इख्तलाफ़ात का शिकार रहे। हम उन पे बात नहीं करते, लेकिन जो कैंटीन्स मौजूद हैं जिनसे स्टूडेंट्स नाश्ता कर रहे हैं या चीज़ें ले रही हैं, जो मतलब सुबह 8 बजे से लेके अब तो इवनिंग शिफ्ट भी हैं। चल जी, रही है, ऐसे तो वो सारी यूटिलाइज़ कर रहे हैं। तो उसको रेगुलेट करने के लिए कोई इदारा मौजूद है? चूँकि अक्सर स्टूडेंट्स की ये शिकायत मौसूल होती है कि खाना एक तो महंगा है रेट से, और दूसरा उसकी क्वालिटी जो है वो बेहतर नहीं है। तो क्या इस पे भी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी काम कर रही है? अच्छा, इसमें 2 बड़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं। एक तो हमारी इंटरनल बॉडी है,
उसको मैंने ना अभी एक्टिवेट किया। हमने एक कमेटी बना रखी है, फूड कमेटी, वो रेगुलर बेसिस के ऊपर उनको चेक करती है। दूसरा पंजाब फूड अथॉरिटी है, ओके, उनके विजिट्स होते रहते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, तीसरी बात है महंगा होने की। तो देखें, चैलेंज ये है कि आप जंगल में हैं, ठीक है, और जब ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होती है, लेबर इन्वॉल्व होती है, बिजली इन्वॉल्व है, उसने किराया भी देना, तो इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए हमने ये ज़रूर कहा है कि मार्केट से करीबन 10-15 रुपए चीज़ को नीचे होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। तो हम जो है अभी इसके पूरे मैकेनिज़्म के ऊपर काम कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बहुत जल्द एक नए मॉडल के साथ कैंटीन की तरफ बढ़ेंगे और बेहतर सॉल्यूशन के साथ हम स्टूडेंट के साथ आएंगे, क्योंकि चीज़ें अप टू द मार्क होनी चाहिए, बिकॉज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है बाय इटसेल्फ, ये एक सिटी है, यस, क्योंकि जहाँ पे 30,000 लोग रहते हैं वो एक छोटा टाउन है बेसिकली। डेफिनेटली। ठीक है। सो हम उसके ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया, और आने वाले 1.5 से 2 माह के अंदर एक अच्छी चीज़ को हम सामने लेके आएंगे। इसके अंदर एक और चीज़ भी बताता चलूँ लोगों की इंटरेस्ट के लिए, कि डॉक्टर ज़िया ने, जो कि हमारे फॉर्मर वाइस चांसलर थे, उन्होंने यहाँ हमारे पास कुछ फैसिलिटीज़ को डेवलप किया था, जिसमें यूनिवर्सिटी का जो जनरल स्टोर था वो मौजूद है, सिर्फ वो जनरल स्टोर मौजूद है। उसके साथ कुछ दुकानें जो हैं उन्होंने बनाई थी, जिसमें मीट शॉप थी, वेजिटेबल शॉप थी, लॉन्ड्री शॉप थी, और हेयर कट के लिए बार्बर शॉप थी। तो वो ख़ास से लंबे अरसे से जो है ना वो बंद पड़ी हैं, और बंद रहने से देखें, एक तो एक्सचेकर का नुकसान होता है, क्योंकि उस पे पैसा खर्च हुआ है बिल्कुल। गवर्नमेंट का, और वो टैक्स का पैसा है, हमारे पाकिस्तान के लोगों का पैसा है। तो मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ ताकि इन तमाम चीज़ों को वापस से अलाइव कर दिया जाए, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी में या कायज़म यूनिवर्सिटी के अंदर ये तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो बहुत जगहों पे मौजूद मौजूद है, हैं, बिल्कुल। और लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं, और उनको बाहर शहर में नहीं जाना पड़ता, बल्कि वहीं पे उनको वो चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके जिनके नए मॉडल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसके सोल्यूशन के साथ हम ठीक है। सामने आएंगे। डॉक्टर साहब, लास्ट वन क्वेश्चन कि अभी आपके जो है एडमिशन्स कंप्लीट हो गए, तो आपने क्या टारगेट्स अचीव किए? अब तो गालिबन महल एमफिल के टेस्ट भी हो गए हैं और आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी अनाउंस हो गई है, तो आपने क्या माइलस्टोन अचीव किया है इसमें? देखें, इस दफ़ा हमारा प्रोग्राम था कि हम 5,000 5,500 जो है एडमिशन करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कोई 23,000 एप्लीकेशंस आई, 10,000 टारगेटेड एप्लीकेशन आई। इसका मतलब टारगेटेड एप्लीकेशन का मतलब ये है कि वो यूनिक स्टूडेंट जिन्होंने मल्टीपल जगहों पे अप्लाई किया था, वो टोटल मिला के 23,000 हुए, लेकिन 10,000 वो लोग थे जो डायरेक्टली एक एक डिपार्टमेंट में जाना चाहते थे, सिंगल डिपार्टमेंट सिंगल डिपार्टमेंट। मल्टीपल तो उन्होंने अप्लाई में? किया बिल्कुल। होता। तो अब जो सबसे यानी यूनिक बात है वो ये कि मैं ओवरलोडेड हूँ इस टाइम, यानी 10,000 लोग मेरे सामने खड़े हैं और मुझे 5,000 एडमिशन करने हैं। तो यही वो बात है जो पहले हिस्से के अंदर हमने की थी, कि प्रेशर तो आता है, बट आपको बताना पड़ता है कि आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपनी फैकल्टी के लिए और अपने गुजरात के लोगों के लिए क्या पैगाम देंगे? मेरा पैगाम बहुत ज़बरदस्त बात के साथ ख़त्म हो जाएगा कि इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे रईस जामिया गुजरात प्रोफेसर डॉक्टर मुशाहिद अनवर साहब, जिनके साथ हमने एक डिटेल डिस्कशन की, जिसमें हमने यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को देखा, डेवलपमेंट के मामलात को देखा, स्टूडेंट को देखा, एकेडमिया को देखा, और उन्होंने नहायत खुश उसलूबी के साथ तमाम जिसमें तब सवालात भी थे उनके भी जवाब दिए। हम और हमारी टीम इनके मशकूर हैं कि उन्होंने हमें मुतहम्मल मिजाजी से सुना और मुतहम्मल मिजाजी से हमें उन तमाम सवालात के जवाब दिए। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान हामिद मीर को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।